अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आपके बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। क्रांति, बगावत, सिस्टम को चुनौती। जंतर मंतर के मंच पर जब एक खाकी वर्दी वाला शख्स हाथ में कागज लहराते हुए सामने आया तो कुछ लोगों को लगा कि शायद कोई ईमानदार पुलिसकर्मी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो गया। कैमरे उसकी ओर घूमे, मोबाइल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, नारे लगे और फिर उसने अपनी वर्दी के सितारे निकालकर कथित तौर पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दृश्य बिल्कुल फिल्मी था, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सचमुच इस्तीफा था या फिर एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसका मकसद कुछ और था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। आज हम आपको दिखाएंगे उस चेहरे के पीछे की कहानी जो जंतर मंतर के मंच पर अचानक क्रांतिकारी बनकर सामने आया। कौन है ये शख्स, इसका अतीत क्या है, किन आरोपों में इसका नाम सामने आया और सबसे बड़ा सवाल, क्या कैमरों के सामने हुआ इस्तीफे का यह प्रदर्शन वास्तव में त्यागपत्र था या फिर सुर्खियां बटोरने का एक सोचा समझा प्रयास। पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितनी परतें खुलती हैं सवाल उतने ही बड़े होते जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस के सिपाही शेर सिंह की। वही शेर सिंह जो इन दिनों जंतर मंतर के मंच से ज्यादा अपने पुराने रिकॉर्ड को लेकर चर्चा में छा गए हैं। मंच पर उनकी एंट्री ऐसी हुई मानो कोई बड़ा खुलासा होने वाला हो। हाथ में कागज, चेहरे पर गुस्सा और कैमरों के सामने एक नाटकीय अंदाज। लेकिन जैसे ही लोगों ने उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की, कहानी ने एक अचानक से दूसरा मोड़ ले लिया, क्योंकि ये वही शेर सिंह है जिसका नाम उत्तराखंड के चर्चित भूमि कब्जा और फर्जी दस्तावेज प्रकरण में सामने आया था। एक ऐसा मामला जिसमें सिर्फ जमीन का विवाद नहीं था, आरोप थे, करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की साजिश के आरोप थे, दबाव बनाने के आरोप थे, धमकियों के और आरोप थे, फर्जी पहचान बनाकर जमीनों की खरीद फरोख्त के आरोप थे। कहानी शुरू होती है रुड़की के सुनहरा गांव से। यहां श्याम बिहारी नाम के एक व्यक्ति की मौत के बाद करोड़ों रुपयों की संपत्ति उनकी पत्नी रेखा देवी के नाम पर आ गई। परिवार का आरोप है कि इसके बाद संपत्ति पर कब्जे के लिए एक संगठित गिरोह सक्रिय हो गया। आरोपों के मुताबिक पहले श्याम बिहारी के भाई कृष्ण गोपाल की हत्या हुई, फिर रेखा देवी पर जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाया गया। जब बात नहीं बनी तो उनके भाई पर जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद कथित तौर पर फिरौती मांगने और फिर धमकाने के आरोप भी सामने आए। परिवार का दावा है कि हालात इतने भयावह हो गए कि उन्हें अपना घर इलाका छोड़कर अज्ञात स्थान पर रहना पड़ा। अब यहीं से कहानी है जो है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक फर्जी पहचान तैयार की गई, कथित तौर पर नकली रेखा देवी बनाई गई, नकली मीनाक्षी तैयार की गई और फिर करोड़ों की जमीनों के दस्तावेज तैयार कर संपत्तियां आगे बेची गई। जब एसटीएफ जांच में उतरी तो कई नाम सामने आए, कुछ कथित बिचौलियों के, कुछ आरोपित लोगों के, और फिर ऐसा नाम भी इसमें सामने आ गया जिन्होंने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया। इनमें उत्तराखंड पुलिस के 2 सिपाहियों हसन जैदी और शेर सिंह, इनका नाम भी जांच के दायरे में आया। आरोप लगे कि पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया गया, धमकियां दी गई, उन्हें जमीन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप किया गया। यहां तक कि जांच में कुख्यात अपराधी प्रवीण वाल्मीकि से संपर्क और मुलाकातों को लेकर भी यहां पर सवाल उठे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए, जेल एंट्री रजिस्टर देखे गए, बयान दर्ज किए गए। यानी कि मामला इतना साधारण नहीं था कि उसे सिर्फ जमीन का झगड़ा कहकर टाल दिया जाए। इसके बाद 28 अगस्त 2025 को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेज, आपराधिक साजिश, आपराधिक धमकी और संगठित अपराध से जुड़ी गंभीर धाराएं भी। जांच आगे बढ़ी, गिरफ्तारियां हुई और शेर सिंह भी जेल गया। बाद में प्रशासनिक आधार पर उसका तबादला पिथौरागढ़ कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि वो लंबे समय तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। प्रारंभिक जांच में उसे दोषी पाया गया, विभागीय कार्रवाई शुरू हुई और फिर आखिरकार 20 जुलाई 2026 को उसे निलंबित कर दिया गया। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात
गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब जरा यहां पर रुकिए और सबसे बड़ा सवाल पूछिए कि जब कोई व्यक्ति पहले से ही निलंबित हो, जब उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही हो, जब वो लंबे वक्त से नियमित ड्यूटी पर ना हो, तो फिर अचानक जंतर मंतर के मंच से इस्तीफे का ऐलान क्यों? क्या ये वास्तव में नौकरी छोड़ने की एक कानूनी प्रक्रिया थी या फिर कैमरों के सामने रचा गया एक ऐसा दृश्य जो अगले कुछ घंटों तक सोशल मीडिया और टीवी की सुर्खियों में बन सके? और यही वो सवाल है जो अब हर तरफ पूछा जा रहा है, क्योंकि जिस आंदोलन का मुद्दा कुछ और था, उसकी चर्चा अचानक से शेर सिंह और उसके तथाकथित इस्तीफे पर केंद्रित हो गई और यहीं से पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े होने लगे। क्या ये संयोग था या फिर रणनीति, या ये विरोध था या फिर छवि सुधार अभियान? क्या ये सिस्टम से लड़ाई थी या अपने ऊपर लगे आरोपों से ध्यान हटाने की कोशिश थी? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने अतीत के इतने बड़े विवादों के साथ अचानक से मंच पर विद्रोही बनकर सामने आता है तो सवाल पूछे ही जाते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर संदेश इसका क्या था? क्या खुद को पीड़ित साबित करने की इसमें कोशिश थी? क्या आंदोलन की भावनाओं के सहारे एक नई पहचान बनाने की कोशिश, प्रयास था? या फिर कैमरों के सामने ऐसा दृश्य रचने की कोशिश जिससे पुरानी फाइलें पीछे छूट जाएं और नई हेडलाइन बन जाए? फिलहाल इन सवालों के जवाब समय देगा, लेकिन इतना जरूर है कि जंतर मंतर पर जिस घटना को कुछ लोग क्रांति बता रहे हैं, उसके पीछे की जो कहानी है कहीं ज्यादा जटिल, विवादित है और दिलचस्प भी नजर आती है। और यही वजह है कि अब चर्चा इस्तीफे की नहीं बल्कि उस शख्स के अतीत की हो रही है जिसने इस्तीफे का कागज लहराया था। सवाल अब भी वही है, क्या यह इस्तीफा था या इस्तीफे का मंचन? अब फैसला इस पर आप कीजिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि सच जो है शेर सिंह को लेकर वो सामने आ पाए। और अगर राय शिवारी पर नए आए हैं तो राय शिवारी को अभी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।